चाहता हूं कि जो हमें पेंशन दी गई है पत्रकारों को, उस पेंशन की सीमा पूर्व एमएलए के सम्मान तो कम से कम रखें और जो सीनियर जर्नलिस्टों की विधवाएं हैं उनके भी जीवन का सहारा अगर उस पेंशन में शामिल कर ले तो मैं मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से आभारी होऊंगा। मेरी और कोई मांग नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। श्री अरोड़ा जी। साथियों, वो क्षण आ गया जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम होगा। मैं सत्य पारीक जी की दोहिती लक्षिका से अनुरोध करूंगा कि वो पुस्तक को लेकर मंच के ऊपर आए। आपने देखा इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आप लोग यहीं पे बैठे रहे हैं 2 मिनट के लिए। ये पुस्तक आपके बीच में जो भी यहाँ पे आए हैं आज सभी अतिथियों के बीच में वितरित करी जाएगी। अब बड़ा एक भावुक आत्मिक क्षण है। मैं कुमारी दिव्या मदेना से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन सभा में दें। आज मैं मेरे प्रिय दादाजी ब्रह्मांड में लीन स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना को अपनी अंतरात्मा से नमन करती हूँ। धरतीपुत्र इस किताब के विमोचन के इस कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों की एक सराहनीय पहल और उनको यादगार इस पल को और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के लिए उनको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आज 23 जुलाई को आप उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, वो कागजों में है, लेकिन वो जब थे तो अपना 5 अक्टूबर को मनाते थे। मेरा संवाद आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको बताती। बहरहाल, लेकिन कोई भी क्षण, कोई भी पल जिसमें उन्हें याद किया जाए और उनकी व्यक्तित्व की छाया आने वाले युवाओं पे पड़े, वो पल हम सब के लिए अपने आप में एक स्वर्णिम पल बन जाएगा। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनके आहोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। आज जब मैं उन्हें याद करती हूं, कलम लेकर मैं बैठी, मुझे किसी ने विधानसभा में कहा कि तुम्हें भाषण बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं कलम लेकर बैठी और कलम की शाही मुझे सफेद नजर आई कि मुझे नहीं लगता इस जीवन में मैं कलम लेकर उनके ऊपर कुछ लिख सकूंगी। तो मैंने सोचा कि जो मुझे जीवन के पल उस वक्त याद आएंगे उन्हें बोल दूंगी। वो सफेद टोपी का वो व्यक्तित्व, जब मेरे जन्म हुआ तो मुझे सेवा यतन के जयपुर के अस्पताल में सबसे पहले जन्म की घुट्टी पिलाई तो उन्होंने पिलाई, और वो व्यक्तित्व मेरे जीवन में चलकर मेरी सांसों में मेरे में समा जाएगा, इसका मुझे एहसास नहीं हुआ। छोटी थी, चंचल थी। अभी जो बच्ची मिलने आई तो मैं अशोक जी अंकल को बता रही थी और उस बच्ची को कह रही थी, मैंने कहा हाउ ओल्ड आर यू? शी सेड 9 years old।
तो मैंने कहा व्हेन आई वाज 9 years old आई ऑल्सो यूज टू मीट द सीएम एवरी डे। वो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए बचपन के बहुत सुनहरे पल, एक उनकी अंगुली पकड़कर जलना सीखा और चलते चलते जीवन के जिस दौराहे पर खड़ी हूं उनकी विरासत के नाम से पहचानी जाती हूं कि परशुराम मदेरणा की विरासत को आज दिव्या आगे ले जा रही है। ये पल मेरे लिए इतना गौरवान्वित महसूस करने का है जिसका कोई दूसरा सानी नहीं हो सकता। इस किताब के खूब सारे जो अंक हैं उनको मैंने पढ़ने की कोशिश करी, कम समय में मिला, मौन व्रत की और कई बातें करी। सर्वप्रथम तो मैं उनके ऊपर यह प्रकाश डालना चाहूंगी कि वो जहां से आते थे वो रेगिस्तानी जहाज था, वो प्यासी धरती, वो सुगंधित धोरे, उनके जन्म की वो धरती चाडी। उस चाडी से निकलकर उन्होंने राजशाही व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाया और शिक्षा का योगदान मारवाड़ में अगर अतुल्य गिना जाएगा तो बलदेव राम जी मिर्धा और परशुराम जी मदेरणा के लिए गिना जाएगा। बलदेव राम जी मिर्धा ने उस वक्त अंग्रेजी ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर हुआ करता था। उनसे बात कर चाडी की पहली स्कूल मारवाड़ में आई। चाडी शिक्षा के आयामों का प्रतीक बना। आज अगर शिक्षा के आयाम मारवाड़ को नहीं छूते तो आज हम परशुराम मदेरणा की बात इस सभागार में नहीं कर रहे। किसान राजनीति, और किसान राजनीति जब कहते हैं तो आजकल के लोग उसे व्यक्तिगत एक विशेष जाति में संजोते हैं। किसान वर्ग का मतलब 36 कोम, हर वो व्यक्ति जो हल से जोतता है वो किसान की श्रेणी में आता है। यह आजकल के नौजवानों को समझने की जरूरत है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए अगर नए आयाम स्थापित करें तो उस वक्त चाडी चौथीने में 30,000 मोहरे देकर कुआं खुदवाया गया था। किस संघर्षों से पार कर पढ़ाई कर वो जब आए और 52 के अंदर पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद सरपंच बनकर राजनीतिक जीवन अपना जिया। मुझे अब भैरव सिंह जी की बात याद कर रहे थे तो मुझे याद आ गई, जब आम उम्र में बच्चे गुड़ियाओं से खेलते थे, बगीचों में खेलने जाते थे, मैं नहीं जाती थी। मैं कभी उनके पीए बनने का शौक रखती थी तो कभी गनमैन बनने का। उम्र बढ़ी वैसे वैसे शौक बढ़ते गए। एक छड़ी रखते थे, सबको याद हो, तो मैं कभी गनमैन बनकर वो छड़ी पकड़ के चल दिया करती थी। निरंतर पीसीसी जाती थी। सूरज खत्री जी हैं और जितने भी हैं, मुझे आज भी याद है कि अपने स्कूल का गृह कार्य लेकर निरंतर रोज शाम पीसीसी में वो किया करती थी। और मुझे पता था कि यह भवन किसी बड़ी लंबी क्रांतिकारी धुरी तय करने का यह भवन है, क्योंकि नियमित रूप से यहां मदेरणा साहब जाते हैं। और मुझे आज याद है कि जब मैं 5वीं कक्षा में थी, और तिवारी जी को भी याद होगा, भैरव सिंह जी अपने ओपन बाईपास की सर्जरी कराने अमेरिका गए हुए थे। आपकी पार्टी के और 3 जने मदेरणा साहब के पास आए सरकार गिराने के लिए। खैर, आप तो बात कर रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आए थे, वो तो सरकार गिराने के लिए भी आ गए थे। और मुझे आज भी याद है कि मदेरणा साहब ने ये कहा कि जब मुख्यमंत्री मृत शैया पे हो तो परशुराम मदेरणा सरकार गिराने की गतिविधियों में नहीं आए। परशुराम मदेरणा विल नॉट बिलीव, विल नॉट डू हॉर्स ट्रेडिंग। हम चुनाव में जाएंगे और बहुमत से आएंगे, और 98 में बाद में हम 156 सीटें लेके आए। वो सिद्धांतों की राजनीति का पर्याय अगर कोई बने तो परशुराम मदेरणा बने।